परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज का सायकालीन कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। आज के इस त्रिवेणी संगम के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ हमारी शिक्षक संजीवनी जी जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप संजीवनी जी को आमंत्रित करें आज के सेशन के लिए। ओके, सभी को प्रणाम, वंदन, गुड इवनिंग टू एवरीवन। हमारा आप सभी को पता है हर सैटरडे को हमारा एक एमपी के फिटनेस क्लासेस और संवाद योगा के माध्यम से एक वेबिनार होता है और इस वेबिनार में अलग अलग दुनिया के प्रशिक्षक सेवाएं देती है। लेकिन पिछले कुछ 3 सेशन से हमारी संजीवनी गौतम जो कोटा से है, बहुत ही बेहतरीन प्रशिक्षक है, टू दी पॉइंट, परफेक्ट, उनका ज्ञान बहुत अच्छा है और बहुत लोगों तक बांटना चाहती है। तो संजीवनी एक ब्लाइंड फोर्स ग्रैंड रेकी मास्टर है और उसके साथ में बहुत सारे कोर्सेज भी उन्होंने किए और खुद भी क्लासेस लेती है। उनके माध्यम से बहुत सारे टॉपिक पे उनका अभ्यास है। तो मैं हमारे इस एमपी के फिटनेस और संवाद में उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। उनकी मैंने मुलाकात भी सुनी अपने रेडियो पे जो आई थी। बहुत सारे जीवन में संघर्ष किया है, संघर्ष से बावजूद भी खुद फेस करके, फ्लाइट नहीं हुआ, फ्लाइट मोड में नहीं, फेस किया है और बहुत कुछ ज्ञान हासिल किया है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ताली बजा के संजीवनी का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। वेलकम वेलकम संजीवनी, बहुत सुंदर ज्ञान और पिछले कुछ 3 सेशन से अलग अलग चक्र पे आपने बात किया। तो स्वादिष्टान चक्र पे हमारा जो विषय आज का, संजीवनी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू मे स्टार्ट टुडे सेशन। संजीवनी। ओम अरहम, बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। संजीवनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। भाइयों बहनों, एक बात मैं आप लोगों के साथ आज का सेशन शुरू करें उससे पहले शेयर करना चाहूंगा। चक्र क्या होते हैं इसके बारे में हमने पहले एपिसोड में जाना था और चक्र बताए। प्रेक्षा ध्यान में इन्हीं चक्रों को चैतन्य केंद्र कहा जाता है। चैतन्य केंद्र, और चैतन्य केंद्र की संख्या प्रेक्षा ध्यान के अनुसार 13 बताई गई है। ये 7 चक्र तो आते ही है, इसके अलावा भी और भी कुछ चक्र है, चैतन्य केंद्र कहा गया है। और प्रेक्षा ध्यान में हम जब चक्रों का ध्यान करते हैं तो जो आज का जो स्वादिष्टान चक्र है, इसे हम स्वास्थ्य केंद्र के रूप में जानते हैं। प्रेक्षा ध्यान में स्वास्थ्य केंद्र बताया जाता है। और जब हम स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा ऑटो सजेशन के द्वारा हम बीमारी का इलाज करते हैं तो स्वास्थ्य केंद्र पर ध्यान किया जाता है। आज जिस चक्रों की बात कर रहे हैं वहां पर ऑरेंज कलर का ध्यान होता है, लेकिन हमारा जब स्वास्थ्य केंद्र पर अनुप्रेक्षा के दौरान नीले रंग का ध्यान किया जाता है स्वास्थ्य केंद्र पर, और नमो लोहे इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। हम चक्र को जागृत करते हैं, स्वास्थ्य केंद्र को, और उसके बाद ऑटो सजेशन देते हैं। ऑटो सजेशन के द्वारा हमारी बीमारियां दूर करते हैं। तो मैंने आज जो प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत जो हमें बताया जाता है वो बात बताई और चक्रों के बारे में हमने जाना। आज हम स्वादिष्टान चक्र के ऊपर ध्यान करेंगे, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। संजीवनी जी, यू मे स्टार्ट नाउ। थैंक यू सर। प्रणाम सभी को। आनंद सर और राजू सर का बहुत बहुत आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आज हम स्वादिष्टान चक्र पर बात करेंगे। पहले हम नाभि केंद्रित होने से शुरू करते हैं हमारा सेशन, तो वहीं से शुरू करेंगे। चश्मा पहना है हटा दें, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें, दोनों हाथ जांघों पर, हथेलियां आकाश की ओर रहेंगी, कंधे सीधे करके बैठें। लंबी और गहरी श्वास लेना शुरू करें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। हम सभी जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो नाभि केंद्रित हुआ हुआ ही पैदा होता है, यानी कि परमात्मा हमें नाभि केंद्रित ही बनाता है। लेकिन हम जीवन के उहापोह में उलझ जाते हैं, संसार में उलझ जाते हैं और ऊपर से सांस लेने लगते हैं। हम लंग्स से केवल हमारी श्वास फेफड़ों तक रह जाती है। तो हम फिर से बच्चे की तरह निर्मल, निश्चल और पवित्र होने की कोशिश करते हैं।
पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाए, पूरी तरह वर्तमान में आ जाए। अपना पूरा ध्यान नाभि पर रखें, अपना पूरा ध्यान नाभि पर रखें। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। लंबी और गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें और नाभि को देखते रहें। जैसे जैसे श्वास धीमे धीमे अंदर जाती है, पेट बाहर आता है, श्वास बाहर जाती है, पेट अंदर जाता है। पूरी तरह नाभि को देखते रहें। आप देखेंगे अभी 1-2 मिनट में ही आप पूरी तरह शांत हो जाएंगे। जब हम नाभि केंद्रित होकर के श्वास लेते हैं तो पूरी तरह शांत हो जाते हैं, डिवाइन एनर्जी से जुड़ जाते हैं। तो पूरी तरह नाभि केंद्रित होकर के श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। अब मेरे साथ में दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों अंगूठे हृदय चक्र को लगे हुए। अब हम क्षमा प्रार्थना बोलेंगे। बहुत प्यार से जिनसे भी आपको शिकायतें हैं उनके चेहरों को सामने ले आएं। कोई बात नहीं, हम सब जानते हैं कि गलत कोई नहीं होता, हम सब अलग अलग हैं, इसलिए हम झुककर उनसे क्षमा मांग लेते हैं। कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। हमने गलत सही को देखना बंद कर दिया क्योंकि हमें समझ आ गया है कि गलत कोई भी नहीं होता, हम सब अलग होते हैं। तो हाथ जोड़ लें, दोनों अंगूठे हृदय चक्र को लगे हुए और बहुत प्यार से क्षमा प्रार्थना करेंगे। मैंने जिस किसी के लिए कभी भी कोई भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है तो मैं उससे दिल से क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहता हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ। और जिस किसी ने मेरे लिए कभी भी कोई भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है तो मैं उसे दिल से क्षमा करती हूँ, दिल से क्षमा करता हूँ, दिल से क्षमा करती हूँ। क्षमा मांग ले उनसे और क्षमा कर दे उन्हें। अब अपने दोनों हाथ आराम से जांघों पे रख लें। अब हम धन्यवाद की ऊर्जा को पहले क्रिएट करेंगे क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फॉरगिवनेस, प्रेयर और ग्रैटिट्यूड हमें किसी भी सकारात्मक मार्ग पर जाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये 2 सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, फॉरगिवनेस, प्रेयर एंड ग्रैटिट्यूड। तो हम धन्यवाद की ऊर्जा को पहले क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम स्वादिष्ठान चक्र के बारे में जानेंगे और फिर स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करेंगे। तो धन्यवाद की ऊर्जा को हम कैसे क्रिएट करेंगे? हम सबसे पहले इष्ट देव को याद करेंगे। इष्ट देव से हम स्वयं तक जाएंगे। ये धन्यवाद की जो यात्रा है वो होती है हमारे इष्ट देव से लेकर स्वयं तक। तो सबसे पहले भगवान को याद करें, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिनके प्रति भी आप श्रद्धा रखते हैं, जिनके प्रति भी आप समर्पित भाव रखते हैं, उन्हें याद करें और बोलें प्यार से, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। याद करें प्रकृति को, हम प्रकृति की देन है, हमें जो भी मिला है प्रकृति से मिला है। तो प्रकृति के रहस्यों को याद करते हुए, सौंदर्य को याद करते हुए बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। याद करेंगे पंच तत्वों को, सबसे पहले आकाश तत्व को याद करें और बहुत प्यार से बोलें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। याद करें पृथ्वी तत्व को, धरती माँ को और बहुत प्यार से बोलें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। याद करें वायु तत्व को और बहुत प्यार से बोलें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सूर्य देवता को, अग्नि तत्व को याद करेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
याद करेंगे जल तत्व को, बहुत प्यार से प्रेम से भरे हुए बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। याद करेंगे हमारे सभी स्पिरिचुअल गुरुओं को, हमारे सभी टीचर्स को जिनसे हमने दीक्षा ली है, शिक्षा ली है, सभी को याद करते हुए बोलें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब याद करें कुल देवी देवताओं को, पूर्वजों को और माता पिता को। यह पूरी श्रृंखला है, क्योंकि यदि हमारे कुल देवी देवता न होते, पूर्वज न होते, पूर्वज न होते, माता पिता न होते, माता पिता न होते, तो फिर हम कहाँ से होते। तो पूरी श्रृंखला को बहुत अच्छे से याद करते हुए बोले थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब याद करें अपने परिवार के सभी सदस्यों को। हमारे परिवार में जितने भी जन हैं, चाहे हम अभी साथ में रहते हैं, चाहे अलग अलग रहते हैं, पर हमारे परिवार के सभी सदस्य कौन कौन है हमें पता है। बहुत प्यार से प्रेम से भरे हुए बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। याद करेंगे अपने ससुराल पक्ष के सभी लोगों को, वो भी हमारा परिवार ही है, दूसरा परिवार है, बहुत प्यारा परिवार है, जो हमें जीवन में मीठा तो देता ही है, कड़वा भी देता है। बहुत प्यार से याद करेंगे और बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब याद करेंगे, याद तो क्या ही करना है, स्वयं साहसी व्यक्तित्व है हम सभी जानते हैं। आनंद सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, राजू सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, ग्रुप पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मेडिटेशन में कितने जुड़ते हैं आप सब जानते हैं। तो आप लोग साहसी हैं, जो स्वयं को परिवर्तित करने का साहस रखते हैं, इसीलिए जुड़ रहे हैं और अपने आप में परिवर्तन ला रहे हैं। तो स्वयं को तो थैंक यू बनता ही है। बहुत प्यार से बोलें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम जानेंगे आज स्वादिष्ठान चक्र के बारे में। सैक्रल चक्र, इसे हरा चक्र भी कहते हैं। ये नाभि के 2-3 इंच नीचे स्थित होता है। इससे हमें ऑरेंज कलर की प्रकाश ऊर्जा मिलती है। यह चक्र गोनेड्स ग्रंथि से जुड़ा हुआ होता है। साथ में इस चक्र का जो तत्व होता है वो जल तत्व होता है। कभी भी हमें यदि जुकाम पकड़ लेता है, खांसी हो जाती है, तो हम विशुद्धि चक्र और सैक्रल यानी कि स्वादिष्ठान चक्र को दोनों को एक साथ में हीलिंग करते हैं, तो हमारा जुकाम ठीक हो जाता है। तो ये जुड़ा हुआ है गोनेड्स ग्रंथि से और इसका तत्व है जल। साथ ही इसका जो बीज मंत्र है वो है वम, व म, वम। और इससे जुड़े हुए पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले जिन लोगों की सामानों पर बहुत ज़्यादा पकड़ होती है, मतलब ना तो वो अपने सामान को छोड़ना चाहते हैं और दूसरे का सामान भी यदि उनके पास आ गया तो वो उसको भी देना नहीं चाहते हैं, तो यानी कि उनका स्वादिष्ठान चक्र वीक है। दूसरा, आलस्य बहुत ज़्यादा है, प्रोकास्टिनेशन की बहुत ज़्यादा आदत है, टालने की आदत है। आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं कल कर लेंगे। हम सब जानते हैं कल कभी नहीं आता। ये भी हमारे स्वादिष्ठान चक्र की कमी है, कमजोरी है, वीकनेस है, ब्लॉक हो रखा है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। यदि हम बार बार चीज़ों को टालते हैं या आलस करते हैं, या जीवन में हमें एनर्जी की बहुत कमी फील हो रही है, ऐसा लगता है सवेरे उठे हैं तरोताजा, रात को नींद लेकर के उठे हैं, लेकिन एनर्जी फील नहीं हो रही है बॉडी में, तो वह भी स्वादिष्ठान चक्र की वीकनेस है। साथ ही गुप्तांग संबंधित कोई भी रोग हमें स्वादिष्ठान चक्र की वीकनेस है। स्वादिष्ठान चक्र को जैसे धीरे धीरे हील करेंगे, ऊर्जा देंगे मेडिटेशन के द्वारा या फिर रेकी हीलिंग के द्वारा, तो फिर स्वादिष्ठान चक्र से जो गुप्तांग संबंधित रोग है, कोई भी रोग हो सकता है, पुरुष या महिलाओं को जो भी गुप्तांग संबंधित रोग है, वो हमारे सारे रोग जुड़े हुए हैं स्वादिष्ठान चक्र से। और पति पत्नी में यदि बहुत ज्यादा झगड़ा होता है,
पति पत्नी में बहुत ज़्यादा मनमुटाव है, तो भी स्वादिष्टान चक्र को हील करने की ज़रूरत है। शादी होने में देरी हो रही है, शादी नहीं हो पा रही है, तो स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड है। शादी हो गई है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो भी जैसा कि पहले ही हमने जाना, गुप्तांग संबंधित कोई भी रोग, हमें पता नहीं चल रहा है, पुरुष भी ठीक है और महिला को भी कोई परेशानी नहीं है, फिर भी हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम है स्वादिष्टान चक्र की। तो और शादी होने में डिले भी यदि हो रहा है, तो स्वादिष्टान चक्र को हम अफर्मेशन के साथ में हील करेंगे या मेडिटेशन करेंगे, तो हमें सुटेबल मैच मिल जाएगा और शादी हो सकती है, हो जाएगी। पति पत्नी का मैंने बताया, बहुत ज़्यादा मनमुटाव रहता है, अफर्म करें, अफर्मेशन दें रेगुलर, चार्ज करें, प्योरीफाई करें अपने स्वादिष्टान चक्र को, आपका रिश्ता बहुत अच्छा होने लगेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे स्वादिष्टान चक्र से जुड़ी हुई है। आपके जीवन में यदि सृजनशीलता की कमी है, क्रिएटिविटी की कमी है, तो स्वादिष्टान चक्र को हील करें। साथ ही आपके जीवन में यदि सुख सुविधाओं की कमी है, जैसे कई सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन गर्मी है तो वह गर्मी में ही मैनेज करते रहेंगे, पैसा है लेकिन कूलर एसी नहीं लगाएंगे, खर्चा उनसे नहीं होता है। सर्दी हो रही है तो ठंडे पानी से चाहे कपते रहेंगे लेकिन गीजर नहीं लगाएंगे, पैसा उनसे खर्च नहीं होता है। स्वादिष्टान चक्र वीक है, हील करें इसे, मेडिटेशन करें, इसको अफर्म करें, ये ठीक हो जाएगा। दूसरा, जो स्त्रियां हैं, एक उम्र के बाद बात अलग होती है, लेकिन जो कि अभी यंग एज में है, वो उनको नहा भी नहीं रही है, अपने आप को साफ भी नहीं कर रही है, या बच्चे हैं या बड़े लोग भी हैं जो गंदे रहते हैं, नहाना भी उनको आलस आते हैं, नहाने में भी। और जो स्त्रियां हैं उन्हें श्रृंगार करना पसंद नहीं होता, अच्छे से बाल भी नहीं बनाएंगी, ऐसे कुछ भी पहनकर बैठी रहेंगी, आलस करेंगी। जो श्रृंगार है वो भी हमारे स्वादिष्टान चक्र से जुड़ा हुआ है। श्रृंगार करना स्त्रियों को अच्छा लगता है, ये एक मतलब साधारण बात है, एक सहजता है कि श्रृंगार करना स्त्रियों को अच्छा लगता है। लेकिन यदि कोई स्त्री है, वह ठीक से बाल भी नहीं बना रही है, उसको श्रृंगार करना भी अच्छा नहीं लगता, ठीक से कपड़े भी नहीं पहन रही है, यहाँ तक कि स्वच्छता को भी नहीं अपना रही है, स्वादिष्टान चक्र वीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने स्वादिष्टान चक्र से संबंधित आपको बताई। आप इसको मेडिटेशन करके भी ऊर्जान्वित कर सकते हैं, ऊर्जावान कर सकते हैं, और आप इसकी हीलिंग करके भी इसको ऊर्जान्वित, ऊर्जावान कर सकते हैं। आज हम मेडिटेशन के द्वारा इसको हील करेंगे, इसका उपचार करेंगे। तो अब ध्यान के लिए बैठें, सभी आंखें बंद कर लें, शरीर को शिथिल छोड़ना शुरू करेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, कंधे सीधे, आंखें पूरी तरह बंद कर लें। अपने शरीर को कमांड देना शुरू करें, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। पूरी तरह मेरी आवाज पर आ जाएं, पूरी तरह रिलैक्स छोड़ दें, बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स छोड़ दें। शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं, पूरी तरह शिथिल छोड़ दें, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें, शरीर को रिलैक्स कर दें। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, 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 मेरा पूरा शरीर। भाव करते रहें, भाव करते रहें, निरंतर भाव करते रहें।
शरीर शिथिल हो जाएगा। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया। श्वास धीमी हो रही है, भाव करेंगे। श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी होती जा रही है। श्वास धीमी हो रही है। भाव करते रहें। श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी हो गई है। मन शांत हो रहा है। भाव करेंगे। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। भाव करते रहें। मन शांत हो रहा है। छोड़ दें, विचारों से पकड़ छोड़ दें। पूरी तरह विचारों से पकड़ छोड़ दें। मन शांत हो रहा है। भाव करते रहें। मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। मन शांत हो रहा है। 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 मन शांत हो गया है। अब अपना पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर ले आएं। नाभि के 2-3 इंच नीचे ऑरेंज कलर की प्रकाश ऊर्जा को महसूस करें, फील करें। यहाँ पर हम माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट का प्रयोग करेंगे। ऊर्जा को फील करना शुरू करें। ऑरेंज कलर की दिव्य प्रकाश ऊर्जा जैसे चमकदार मणि होती है वैसे ऊर्जा चमक रही है। बहुत ही शुद्ध और बहुत ही प्योर एनर्जी है स्वादिष्ठान चक्र की। बहुत ही अग्नि की तरह चमकदार एनर्जेटिक ऊर्जा फील करेंगे। अब फील करें कि यह ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के थ्रू ऊपर उठने लगी है। स्वादिष्ठान चक्र से मणिपुर चक्र तक जा रही है, ऊपर उठ रही है। फील करें अनाहत चक्र तक रीढ़ की हड्डी के द्वारा ऊपर उठ रही है। फील करें रीढ़ की हड्डी में आपको गर्माहट फील हो सकती है, टिंगलिंग फील हो सकती है। ये ऊर्जा और ऊपर उठ रही है, आज्ञा चक्र तक चली गई है पीछे की तरफ। फील करें बहुत अच्छे से मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र तक चली गई है। आज्ञा चक्र से आगे की तरफ यह ऊर्जा प्रवाहित होते हुए फिर से ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर ले आए। अब लेफ्ट पैर की तरफ जांघ से
घुटने से पिंडली, टखना एवं तलवा, ऑरेंज कलर की प्रकाश ऊर्जा को फील करें। बाएं पैर का टखना एवं तलवा गोले की तरह, काफ मसल, पिंडली, घुटना, जांघ, और फिर से स्वादिष्ठान चक्र। ये एक चक्र हमारा पूरा हुआ। फिर से फील करेंगे स्वादिष्ठान चक्र से मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि, आज्ञा, और आज्ञा से सीधे ध्यान को ले आए स्वादिष्ठान पर। लेफ्ट पैर की जांघ, घुटना, पिंडली, टखना एवं तलवा, राइट पैर के टखना एवं तलवा, पिंडली, घुटना, जांघ और स्वादिष्ठान चक्र। पुनः मणिपुर चक्र पर फील करेंगे रीढ़ की हड्डी से पीछे की तरफ, आग की तरफ ऊपर उठ रही है ऊर्जा। अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र से सीधे सामने की तरफ से स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र से फिर से लेफ्ट पैर, जांघ, घुटना, पिंडली, टखना एवं तलवा, राइट पैर का टखना एवं तलवा, पिंडली, घुटना, जांघ और स्वादिष्ठान चक्र। अब स्वादिष्ठान चक्र पर रुके, अफर्मेशन बोलें। मैं पूरी तरह स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध और सफल होता जा रहा हूं। मैं पूरी तरह स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध और सफल होता जा रहा हूं। मैं पूरी तरह स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध और सफल होता जा रहा हूं। फिर से माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट को क्रिएट करेंगे। फिर से फील करें स्वादिष्ठान चक्र से उठती हुई ऊर्जा पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी से मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि, और ऊपर उठती जा रही है, आज्ञा चक्र तक उठ गई है ऊर्जा। अब फील करें आज्ञा चक्र से सीधे स्वादिष्ठान चक्र पर, स्वादिष्ठान चक्र से नीचे की ओर लेफ्ट पैर की तरफ जांघ, घुटना, पिंडली, टखना एवं तलवा, राइट पैर का टखना एवं तलवा, पिंडली, घुटना, जांघ और सीधे स्वादिष्ठान चक्र। फिर से फील करेंगे पीछे की तरफ मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, ऊपर उठ रही है ऊर्जा आज्ञा चक्र से सीधे स्वादिष्ठान चक्र। लेफ्ट पैर की जांघ, घुटना, पिंडली, टखना एवं तलवा, राइट पैर का टखना एवं तलवा, पिंडली, घुटना, जांघ और सीधा स्वादिष्ठान चक्र। एक बार फिर से रीढ़ की हड्डी के प्रति अवेयर हो जाएं। स्वादिष्ठान से मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा से सीधे आगे की तरफ विशुद्धि चक्र से होते हुए स्वादिष्ठान चक्र पर फिर से ऊर्जा आ गई है। लेफ्ट पैर की जांघ, घुटना, पिंडली, टखना एवं तलवा, राइट पैर का टखना एवं तलवा, पिंडली, घुटना, जांघ और सीधा स्वादिष्ठान चक्र। रुक जाएं, स्वादिष्ठान चक्र पर ऊर्जा को महसूस करें। बहुत सारे लोगों को ऊर्जा जब ऊपर जाएगी तो गर्माहट फील होगी, टिंगलिंग फील होगी, एनर्जेटिक हो गई। आप बिल्कुल एनर्जेटिक फील करें अपने आप को। ये बहुत प्यारी और बहुत सरल टेक्निक है, लेकिन आपको एनर्जी से भर देगी। आप जब भी लो फील करें इस टेक्निक को अपनाएं, आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। अफर्मेशन बोलेंगे, मैं एनर्जेटिक हो रहा हूँ, मैं एनर्जेटिक हो रहा हूँ, मैं एनर्जेटिक हो रहा हूँ, मैं ऊर्जावान हो रहा हूँ, मैं ऊर्जावान हो रहा हूँ, मैं ऊर्जावान हो रहा हूँ। एक बार लास्ट टाइम फिर से करेंगे पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र से मणिपुर चक्र पर, पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी पर,
फील करें ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है, अनाहत चक्र तक चली गई, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से फिर से सामने से स्वादिष्ठान चक्र। फील करेंगे लेफ्ट पैर की जांघ, घुटना, पिंडली, टखना एवं तलवा, राइट पैर का टखना एवं तलवा नीचे से ऊपर की ओर गोल ऊर्जा को हम घुमा रहे हैं पूरे शरीर में। पिंडली, घुटना, जांघ और स्वादिष्ठान चक्र। फिर से करेंगे पीछे की तरफ, ऊर्जा का गोला बनाएंगे ऊपर। स्वादिष्ठान चक्र से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा चक्र तक चली गई ऊर्जा, आज्ञा चक्र से फिर से स्वादिष्ठान पर आ गई। स्वादिष्ठान से फिर से ऊर्जा नीचे की ओर, लेफ्ट पैर की जांघ, घुटना, पिंडली, टखना एवं तलवा पूरी तरह अवेयर होकर के ऊर्जा को घुमाते हुए देखें, फील करें और ऊर्जा को घुमाएं। राइट पैर का टखना एवं तलवा, पिंडली, घुटना, जांघ और स्वादिष्ठान चक्र। एक बार फिर से करेंगे स्वादिष्ठान चक्र से मणिपुर चक्र। आपको पसीना आ जाएगा, गर्मी लगने लगेगी। स्वादिष्ठान चक्र से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत चक्र से विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा, आज्ञा से सीधे स्वादिष्ठान चक्र। अब लेफ्ट पैर, जांघ, घुटना, पिंडली, टखना एवं तलवा, राइट पैर का टखना एवं तलवा, पिंडली, घुटना, जांघ, स्वादिष्ठान चक्र। फिर से अफर्मेशन बोलेंगे, मेरा स्वादिष्ठान चक्र पूरी तरह प्योरीफाई है, चार्ज है। मेरा स्वादिष्ठान चक्र पूरी तरह प्योरीफाई एंड चार्ज है। मेरा स्वादिष्ठान चक्र पूरी तरह प्योरीफाई एंड चार्ज है। मेरे स्वादिष्ठान चक्र से रिलेटेड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इकोनॉमिकल सभी बीमारियां और समस्याएं समाप्त होती जा रही है। मेरी स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इकोनॉमिकल बीमारियां, समस्याएं समाप्त होती जा रही है। मेरी स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इकोनॉमिकल बीमारियां, समस्याएं समाप्त होती जा रही है। मैं पूरी तरह स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध और सफल हूँ। मैं पूरी तरह स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध और सफल हूँ। मैं पूरी तरह स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध और सफल हूँ। अब अपने स्वास्थ्य की पिक्चर को देखें। आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे तो कैसे लगेंगे? आप सुखी होंगे तो कैसे लगेंगे? आपके चेहरे का ग्लो फील करें कि सुखी हो जाएंगे तो कितने प्यारे सुंदर चेहरा हो जाएगा। फील करें शांत हो जाएंगे तो कैसे लगेंगे? शांत मना, कितने शांत अंदर से, अंदर की शांति बाहर भी प्रस्फुटित होती है। प्रेमपूर्ण होंगे तो कितने अच्छे दिखेंगे, कैसे दिखेंगे? अपने आप को तो आप ही देख सकते हैं, कल्पना करें। और जब शक्तिशाली होंगे, ताकत से, पावर से भरे हुए होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे तो कैसे लगेंगे? फील करें, देखें, उस इमेज को क्रिएट करें। साथ ही समृद्ध होंगे तो कैसे होंगे? समृद्ध केवल धन से नहीं, विचारों से भी समृद्ध, वाणी से भी समृद्ध और धन से भी समृद्ध। फील करें। और जब जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी तो आप कैसे लगेंगे? अपनी ही एक इमेज को देखें।
बहुत 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 सुंदर इमेज, जिसमें आपने अपनी पसंद के फेवरेट ड्रेस डाली हुई है। इमेज को कल्पना करें जिसमें आप जो अब तक करना चाहते हैं वो करते हुए देखें, कॉन्फिडेंस को लेके आए। फील करें, स्वादिष्ठान चक्र की पावर को फील करें। पूरी तरह देखिए अपनी खूबसूरत इमेज को और फील करेंगे खुशी को, प्रेम को, शक्ति को फील करेंगे, समृद्धि को देखेंगे, सफलता को देखेंगे। देखते रहें इस इमेज को कुछ क्षणों के लिए। मैं बहुत शक्तिशाली एनर्जेटिक हो रहा हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली एनर्जेटिक हो रही हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली एनर्जेटिक हो रही हूँ। मेरे स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित सारे विकार समाप्त हो रहे हैं। मेरे स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित सारे विकार समाप्त हो रहे हैं। मेरे स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित सारे विकार समाप्त होते जा रहे हैं। शांत हो जाए, गहरी शांति को फील करें, गहरी शांति को फील करें। शांति भी हमारे स्वादिष्ठान चक्र की एक क्वालिटी है। शांत मना, शांत मना। पूरी तरह गहरी शांति को फील करें, पूरी तरह हल्केपन को फील करें, ऊर्जा से भरे हुए एनर्जेटिक फील करें। स्वयं को ऊर्जा से परिपूर्ण एनर्जेटिक फील करें। पूरी तरह गहरी शांति, गहरी शांति, गहरी शांति। गहरी शांति को महसूस करते रहें। गहरी शांति को महसूस करते रहें। मन ही मन सभी का धन्यवाद करेंगे, मन ही मन सभी के प्रति ग्रैटिट्यूड से भरेंगे। मन ही मन सुंदर अवसर को धन्यवाद करेंगे, इन सुंदर क्षणों को, इन सुंदर पलों को धन्यवाद करेंगे। और अब हम ध्यान से बाहर आएंगे। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाना शुरू करें। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आवाज़ों को सुनें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आवाज़ों को सुनें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आवाज़ों को सुनें। अपने दोनों हाथों को धीमे से ऊपर उठाकर एक दूसरे से रब करें, रगड़ें। अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखें। ऊर्जा को फील करते हुए, सभी के प्रति अहोभाव से भरे हुए धन्यवाद करते हुए अपना समय लेकर के आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओम अरहम। ध्यान करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है, आप अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे? और कोई आपकी जिज्ञासा हो तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास, हैंड राइज कर सकते हैं। जय जितेंद्र, बहुत ही अच्छा ध्यान और प्रयोग कराया। चैतन्य केंद्र परीक्षा में हम जो प्रयोग करते हैं, तो इसी तरह वलयाकार चित्त को घुमाया जाता है। जिस तरह से अभी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाते हुए एक एक केंद्रों पर जाते हैं, तो मिलता जुलता सा प्रयोग है चैतन्य केंद्र परीक्षा, जो हमारे परीक्षा ध्यान के अंदर कराया जाता है। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा, रंग अलग होता है। हम जब अलग अलग जब प्रयोग करते हैं, अलग अलग रंग होते हैं। चैतन्य केंद्र परीक्षा जब करते हैं तो केंद्रों के अलग रंग होते हैं, और जब हम स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा करते हैं तो अलग रंग होते हैं। मंत्र परीक्षा करते हैं तो रंग अलग होते हैं। और वात, पित्त और कफ तीनों को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग केंद्रों पे जो ध्यान करवाए जाते हैं, तो अलग अलग रंगों का, तो ये काफी मिलते जुलते प्रयोग है।
संजीवनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी। बहुत बहुत अच्छा लगा। और जो वलय बनाया था वो एक नया था अनुभव। जैसे आपने स्वादिष्ट रीढ़ की हड्डी से, ऐसे ही हम भी चैतन्य केंद्र प्रेक्षा में करते हैं, पर जैसे आप वापस लौटे आज्ञा चक्र से सीधा स्वादिष्टान उसी चक्र पर, जी। और फिर जांग के द्वारा, पैरों के द्वारा, वो थोड़ा सा नया था, पर बहुत अच्छा लग रहा था थैंक उसके समय यात्रा करते। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम राम। हाँ, डांगे सर। बहुत बहुत बढ़िया संजीवनी, बहुत ही सुंदर सेशन आपने लिया, बहुत अच्छी जानकारी, और उस चक्र का ध्यान भी करके लिया। ज्ञान और ध्यान दोनों भी मिले तो और क्या, इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है। और कैसा समय गया पता ही नहीं चला। निश्चित रूप से अभी आगे के हमारे ऐसे ही जो श्रृंखला है वो शुरू रहेंगी। लेकिन मुझे संजीव ने एक पूछना है, एग्जैक्टली इसका स्थान कहाँ पे होता है? जैसा इड़ा पिंगड़ा शिशुमा होती है, तो मैंने ऐसा सुना कि शिशुमा अपने जो स्पाइनल कॉर्ड है जी उसमें से जाती है और वहां पे इसके स्थान होते हैं इस जी सर, चक्र। बराबर है क्या? बराबर है सर, बिल्कुल यही होता है। इड़ा बिल्कुल। पिंगला और सुषुम्ना जो हमारी नाड़ी होती है वो रीढ़ की हड्डी से लगी होती है, और अच्छा। उसी बिल्कुल पर हमारे सारे चक्र होते हैं। डांगे हाँ सर, यही चीज हमारे प्रेक्षया ध्यान में भी बताई जाती है। रीढ़ की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी और सुषुम्ना में थोड़ा अंतर है, इसको समझना है हमें। रीढ़ की हड्डी, हड्डियों के जो ये होते हैं 33, ये उसका एक समूह होता है, उसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। और वो रीढ़ की हड्डी के अंदर एक होल जो है ना, उसमें एक हड्डियों के अंदर एक होल होता है। उस हॉल में से एक पाइप नुमा जो होता है, जैसे पाइप होता है ना, वो पाइप की तरह होता है, जिससे हम सुषुम्ना कहते हैं। जैसे ऊपर पाइप, हड्डी के अंदर पाइप होता है, उसे सुषुम्ना कहते हैं। तो हमें, मैं जब भी ध्यान करवाता हूँ तो ये चीज क्लियर करता हूँ, आप रीढ़ की हड्डी को और सुषुम्ना को एक मत समझिए, ये अलग अलग है दोनों। रीढ़ की हड्डी है हड्डियों का समूह, और सुषुम्ना जो है उसके अंदर का जो पाइप नुमा जो जिसको कहते हैं हम नाड़ी, वो है सुषुम्ना। तो इस बात को समझना है हमें। और बराबर। नहीं, रीढ़ की हड्डी और वो तो डिफरेंस है। हाँ, ये तो बोन है, ये जो रीढ़ की हड्डी जो मन के बोन है, और वो फ्लेक्सिबल पार्ट है। तो जो उसका ईड़ा पिंगड़ा का कॉम्बिनेशन जो है, ईड़ा पिंगड़ा और शिशुमा, तो सुषुम्ना शिशुमा नाड़ी बोला आपने जैसा बताया वही है, पाइप के जरिए से है। और पाइप। उस पे हाँ, उस पे स्थान होता है ना जी चक्र का। चक्र के स्थान सुषुम्ना में है। हम आगे से जब आप ध्यान करते हैं तो नाभि पे अगर ध्यान करते हैं तो धीरे से आप नाभि के अंदर लेके जाओ, पूरा पीछे तक सुषुम्ना तक लेके जाइए। तो वहां पे सुषुम्ना में हमारा चक्र का स्थान होता है। जब हम हार्ट चक्र में भी ध्यान करते हैं तो हमारा केंद्र हार्ट पे रहता है, लेकिन वहां से हम अंदर की तरह चले जाते हैं। जिस तरह टॉर्च का प्रकाश फैलता है अंदर की ओर, उसी तरह रोशनी जैसे भीतर जा रही है, और वो वहां जाके जहां पर हमारे सुषुम्ना से टच हो रही है, वहां पे हमारा केंद्र होता है। तो सारे केंद्र जो है हमारे सुषुम्ना में है। उसको स्थान को बताने के लिए आगे हमने हार्ट का चक्र बताते हैं, नाभि बताते हैं, लेकिन सुषुम्ना के अंदर सारे चक्र है। इस बात का प्रेक्षा ध्यान में बताया जाता है, ये हमें ये बात बताई जाती है। बहुत जने की वही गैर समझ है कि भाई वो ये सामने से बताया जाता ना, यूजुअली पिक्चर्स में सामने से कंप्यूटर बताया जाता है, लेकिन उसका स्थान सुषुम्ना में होता है। सिस्टम नाम में हो, तो वो पीछे साइड में है एक्चुअली। बिल्कुल। हाँ, तो ये जो चक्र है संजीवनी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जी कि चक्र ये जैसे कि अपन अभी बाकी हार्डवेयर है, लेकिन जी ये हार्डवेयर सिर्फ का दिख सकता क्या, या उसको सिर्फ हमें इमेजिन करना होता है? सर, ये फील होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है ना, हाँ इलेक्ट्रिसिटी को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसको उपयोग कर सकते हैं। उससे जो भी चीजें हम यूज में लेते हैं उसको फील कर सकते हैं, है ना। जैसे पंखा चला सकते हैं हम, एसी चला सकते हैं हम, किचन में उसका यूज ले सकते हैं, मिक्सी चला सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को यदि हम तार को कट करके देखेंगे तो दिखेगी नहीं ना, तो ऊर्जा दिखाई नहीं देती है। और जो ये तीन नाड़ियां, सुषुम्ना जो नाड़ी है
वो ऊर्जा की बनी हुई है, एनर्जी की बनी हुई है। और हमारे जो चक्र होते हैं वो भी एनर्जी के, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नाड़ियों का संगम जहाँ पर होता है बिल्कुल। उसे हम चक्र कहते हैं। तो ये ये ऊर्जा आपने के चक्र है। पहले एपिसोड में क्लियर बहुत अच्छे तरह से समझाया था। पहला एपिसोड ये जो है इसका जरूर देखिएगा, उसमें बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। मैं जब क्लास लेता हूँ तो मैं उदाहरण देता हूँ, एक नदी होती है, नदी में पानी रहता है सब जगह, पूरे नदी में, लेकिन कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है। सब जगह पानी बराबर नहीं होता है, कहीं बहुत गहरा होता है, कहीं पानी कम होता है। वो तो जो गहरा पानी जो होता है, जहाँ डीप होता है, वो हमारे चक्र या चैतन्य केंद्र है, जहाँ गहरा है। और वहां पे हमारे जो ऊर्जा है वो गहरी, बहुत डीप रहती है वहां पे, तो उसको हम चक्र के रूप में ले सकते हैं। ये बढ़िया। दिखाई नहीं देते राजू सर, ये तो ऊर्जा के बने होते हैं। जी। फील कर सकते हैं हम, इसकी ऊर्जा को फील कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, धन्यवाद संजीवनी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी सर। तो और किसी की कोई जिज्ञासा हो, चर्चा सत्र भी हमारा बहुत शानदार चल रहा है, इससे बहुत सी बातें हमें जानने को मिल रही है। तो आप लोगों में से भी कोई और कुछ कहना चाहे तो अभी हमारे पास 3-4 मिनट का, 5 मिनट का समय है। और एक संजीवनी, अभी हाँ समय है तो पूछता, जी जी जब जस अपन पंखुड़िया बोलते, तो जी पंखुड़िया क्या है? जैसे हाँ इतनी पंखुड़िया है, जी जी चक्र, सर, हाँ। ये भी ऊर्जा की ही बनी हुई होती है। जैसे हम कहते हैं कि जो सहस्त्रार चक्र है, जो क्राउन चक्र है हमारा, वो उसमें 1000 सहस्त्र पंखुड़ियों से मिलकर के बना है। तो वो भी ऊर्जा की ही, हम केवल इनको ऊर्जा को समझने के लिए उन्हें ऐसा बोल देते हैं, जहां तक मुझे लगता है। कई बार बोलते हैं कि जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है उसमें 4 पंखुड़ियां होती है, मूलाधार चक्र में 4 पंखुड़ियां होती है। तो ये पंखुड़ियां ऊर्जा की ही कई बार हमें चक्र ना दिख करके वो ऊर्जा के स्वरूप में दिखती है, तो उन्हें ही ऊर्जा की पंखुड़ियां भी कहते हैं। वो सारा ऊर्जा का खेल है। तो ऊर्जा तो कुछ कोई भी रूप ले सकती है, तो कभी वो हमें चक्र के रूप में दिखती है, तो कभी हम उन्हें पंखुड़ियों का नाम देते हैं। वह ऊर्जा का ही सारा खेल है। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, जी। समय है इसलिए 6 मिनट और समय अपने पास 6 मिनट हाँ है हाँ, ना? बोलिए ना सर, बोलिए। तो ये देखो, अष्टांग योग हमारे पतंजलि ने ढूंढ के निकाला है। जी हठ योग ये स्वामी स्वात्माराम ने ढूंढ के निकाला है। जी जी। राइट बंधु ने निकाला है। तो ऐसे चक्र का खोज किसने की है? चक्र का खोज तो सर हमने तो इसे रेकी में पढ़ा है। जैसे रेकी हीलिंग ऊर्जा चिकित्सा जो होती है उसमें जैसे उसकी खोज तो हमारे भगवान बुद्ध ने की है। जो अच्छा। लोटस सूत्रा है उसमें ऊर्जा चिकित्सा के बारे में बताया हुआ है। तो बेसिकली ये ऊर्जा चिकित्सा जो है वो भगवान बुद्ध की दी हुई है, क्योंकि उनके बहुत सारे सन्यासी थे, मतलब भिक्षुक थे। तो वो जैसे बाहर जाते थे तो उनके पास मेडिसिन तो पहले इतनी होती नहीं थी, तो वो जैसे ही बीमार होते थे तो अपने आप को ऊर्जा चिकित्सा के द्वारा स्वस्थ करते थे। तो ये लोटस सूत्रा में इसके बारे में दिया हुआ है। ऋग्वेद में भी अपने इसके बारे में ऊर्जा चिकित्सा के बारे में दिया हुआ है। लेकिन जैसा कि हमारे भारत देश से जो अच्छी महत्वपूर्ण चीजें होती है वो लुप्त हो जाती है, तो ये लुप्त हो गई भारत देश से। उसके बाद में इसका री इन्वेंशन जापान में हुआ। मिकाओ उसुई सर है जो रेकी के जनक माने जाते हैं, तो उन्होंने फिर इसे री इन्वेंट किया और फिर उसके बाद में इसे रेकी का नाम देके, ये वैसे बेसिकली वेदों में इसे शिव शक्ति कहा गया है। ये रेकी ही है, रेकी को ही शिव शक्ति, इनयान या ची ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें फिर हमें पता चला, क्योंकि ऊर्जा चिकित्सा है तो ऊर्जा की और क्या क्या चीजें हैं, जैसे हमारे चक्रास है, हमारा आभा मंडल है, तो इन सब के बारे में फिर ऊर्जा चिकित्सा में बताया गया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। मकाऊ से रेखी के लिए मकाऊ से भी एक संशोधक है ना? हाँ, मिकाओ उसुई सर है, उनको जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने री इन्वेंट किया है रेकी को। अच्छा। हालांकि ये तो भगवान बुद्ध की देन है, पर हमारे भारत से ये लुप्त हो गई थी। तो फिर हम जैसा कि मानते हैं कि विदेश से आई हुई चीज को हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, वैसे है तो ये हमारी ही। हाँ, वही
पृथ्वी गोल है ना, तो घूम के आने वाली है वो। डांगे सर, देखिए, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों समय एक ही, करीब करीब उनका समय काल एक ही समय दोनों का आविर्भाव हुआ था। और भगवान महावीर खड़े खड़े कायोत्सर्ग करते थे, ध्यान करते थे, और उन्हें ध्यान करते करते केवल ज्ञान हो गया था। केवल ज्ञान जिनको हो जाता है वो सब कुछ उन्हें पता चलता है, भूत भविष्य क्या है, और हमारे केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ऐसा अनुभव होता है। और हमारे जो प्रेक्षा ध्यान का जो जिन्होंने हमें बताया मार्ग, आचार्य महाप्रज्ञ जी, तो पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल भी नहीं गए कभी, बिल्कुल अनपढ़, और छोटी उम्र में दीक्षा हो गई। और उसके बाद गुरु की सन्निधि में जो ज्ञान मिला उन्हें, इतना ज्यादा ज्ञान, उन्होंने खोज की, प्रेक्षा ध्यान की, और खुद लंबे समय तक जितनी भी ध्यान पद्धतियां हैं उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद अपने शरीर पे उसको प्रयोग में लाने के बाद उन्हें अंदर महसूस होने लगे कहाँ कहाँ स्पंदन हो रहे हैं, और उसको उन्होंने चक्र के नाम से बताया भी, हमारे ये चक्र है, जिसको उन्होंने चैतन्य केंद्र का नाम दिया। उन्हें चेतना वहां अनुभव हो रही थी। तो आज उन्होंने 13 चक्र जो ढूंढ के निकाले हैं, उन 13 चक्रों पे हम ध्यान करते हैं। तो ये ज्ञान जो है अंदर से आता है। स्कूलों में हम जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जो अंदर से ज्ञान आता है वो अलग ही ज्ञान होता है। तो जैसा कि अभी संजीवनी जी ने बताया, अभी भगवान महावीर के समय में, भगवान बुद्ध के समय में ये साधना बहुत ज्यादा चल रही थी, बाद में विलुप्त हो गई। और अब धीरे धीरे प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से हम वो जो पहले की ध्यान पद्धति है उसको वापस सीख रहे हैं और उसका अनुसरण कर रहे हैं। तो बहुत कुछ बढ़िया 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 सर, जैसा आपने बताया बहुत अच्छा लगा। और ये सीख जो है ये स्कूलों में तो मिलना ही नहीं है। नहीं। और ये जितने भी संत हो गए, मैं 4-5 नाम बताऊंगा। राष्ट्र संत तुकडो जी महाराज, वो भी पढ़े नहीं, बिल्कुल ग्राम गीता उन्होंने लिखे। गाड़गे महाराज का नाम सुना है, गाड़गे महाराज भी एक भी वर्ग नहीं पढ़े, एक भी वर्ग नहीं पढ़े हैं। तो ऐसे जो संत महात्मे हैं उन्होंने सही में स्कूलों में नहीं गए, लेकिन उन्होंने अंदर ही स्कूल जो है वो यूनिवर्सिटी अपने अंदर ही ढूंढ ली, और अंदर ही वो प्रयोग करके यह ज्ञान जो है, हम तो रेडीमेड ज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने खुद जनरेट किया है, खुद पे प्रयोग किया है, खुद अनुभूति ली है, और उसके कारण हमें बहुत सारा रेडीमेड चीज मिल रहे हैं। वो हमने अगर इम्प्लीमेंट किया जीवन में और उनके मार्ग पे चले तो निश्चित रूप से व्यक्ति बौद्ध बन सकता है, महावीर बन सकता है। तो सिर्फ वो मार्ग पे हमें चलना है। तो बहुत समय होगा, शार्प 9 बज गए। तो यहाँ पे जो मेरे शंका समाधान आनंदमल सर, संजीवनी आपने किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साधकों के पेशेंस के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही शानदार चर्चा सत्र चल रहा। और देखिए, ज्ञान कहीं से भी मिले, हमारे आचार्य श्री ने परसों मेरे अशोक जी ने बताया, अभी आचार्य श्री ने फरमाया ज्ञान कहीं से भी मिले उसे लेना चाहिए, कहीं से भी मिले। ऐसा नहीं अभी वो तो बड़ा अनपढ़ है, क्या बताएगा, लेकिन उसके पास भी बहुत ज्ञान हो सकता है। ज्ञान कहीं से भी मिले, हमें लेते रहना चाहिए। ज्ञान इतना विशाल है, उसके कोई अंत नहीं होता है। कोई भी अपने आप को पूर्ण ज्ञानी नहीं कह सकता है। हाँ, तो ज्ञान जहां से भी मिले उसे हमेशा लेते रहना चाहिए। और हमारा उद्देश्य भी यही है, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनर्स हमारे साथ जुड़े, और एक ही प्रयोग अगर अलग अलग ट्रेनर करवाते हैं, उनको कराने का तरीका अलग होता है, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, कुछ ना कुछ उसमें नया मिलता है। तो हम इसी ज्ञान की खोज में ही चल रहे हैं, और हमें ज्ञान का भंडार जो है कहाँ कहाँ से मिल सकता है। आज हमने संजीवनी जी से भी बहुत सी ज्ञान की बातें जाने। बहुत बहुत धन्यवाद संजीवनी जी, तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से। तो समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम